हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट टॉपिक है जो हमारा, उसके कुछ क्वेश्चन पेंडिंग थे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चलो शुरू करते हैं। 36 क्वेश्चन क्या है हमारा। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू एप्लीकेबल, कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है कौन से सेक्टर में अप्लाई होता है, एग्रीकल्चर, माइनिंग या मैन्युफैक्चरिंग। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा एग्रीकल्चर में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न या डिक्रीजिंग रिटर्न इसको बोल देते हैं, अप्लाई होता है। फॉर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट फैक्टर एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई के लिए कब परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट होंगे, कब ये एल शेप का बनेगा, इसके अंदर हमारा इंडिफरेंस कर्व, तो कब बनेगा जब हमारी एम आर टी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, जब बहुत एम आर टी एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो, या एम आर टी एस वाई वाई इक्वल टू ज़ीरो, या नन। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, इसमें आएगा हमारा जब एम आर टी एस एक्स वाई की और एम आर टी एस वाई एक्स दोनों की जीरो होगी, तो बी राइट आंसर आ जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशो ओवर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्राइसिंग इज कोल्ड, जब हमारी जो रेशो है वो वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा हो तो उस प्राइसिंग को हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं मार्कअप प्राइसिंग, की जितनी कॉस्ट होगी उतना ही आप प्राइस ज़्यादा रखोगे। ठीक है। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ कनकेव प्रोडक्शन फंक्शन, कि अगर प्रोडक्शन फंक्शन कनकेव है तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, टेजेंसी, नॉन सीलेबल, कॉर्नर सोल्यूशन या इनडिटर्मिनेंट। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा सी, कि कॉर्नर सोल्यूशन होगा, कि सिर्फ एक किसी एक कोने के ऊपर जो टच करेगा एक कोने के ऊपर हमारा सोल्यूशन इसमें मिलेगा। आगे नेक्स्ट है, बाय इंक्रीजिंग लेबर बाय 1 यूनिट, अगर लेबर की 1 यूनिट इंक्रीज कर देकर हम कैपिटल की 2 यूनिट गेन करते हैं, तो इसमें इसका फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। एम आर टी एस एल के, चेंज इन ए कैपिटल, चेंज इन ए लेबर। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन होगा क्योंकि दोनों नेगेटिव स्लोप बनेंगे इसके अंदर। तो कह रहे हैं कि लेबर में कितना चेंज हुआ है, -1, लेबर की 1 कम कर देंगे, +2 कैपिटल की 2 बढ़ा देंगे, और दोनों का स्लोप नेगेटिव था इसलिए इसके आगे नेगेटिव लगेगा, माइनस और माइनस कट जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2। तो एम आर टी एस एल एक्स क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी ऑप्शन। आगे, व्हेन रिटर्न टू स्केल आर कांस्टेंट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वन वेरिएबल इनपुट इज, अगर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है तो स्केल क्या होता है जिसमें लेबर और कैपिटल दोनों में चेंज होगा, लेकिन अगर हम सिर्फ एक ही वेरिएबल की मार्जिनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं या सिर्फ एक ही फैक्टर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, वो डिक्रीजिंग होगा, कांस्टेंट होगा, इंक्रीजिंग होगा जो, या फिर जीरो होगा। तो क्या आएगा उसमें, डिक्रीजिंग आ जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि स्केल में हमें बेनिफिट तभी मिलेंगे जब हम दोनों को इंक्रीज़ करते हैं। अगर एक को इंक्रीज़ करेंगे तो हमें डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिलेगा। प्राइम कॉस्ट में बी कंसिडर एज, प्राइम कॉस्ट को और हम क्या कहते हैं, प्राइम कॉस्ट को क्या कहते हैं, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, संक कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट होती है हमारी, उसको हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्शल, एफर्ट्स एंड सेक्रीफाइस अंडरगोन बाय डिफरेंट मेंबर ऑफ सोसाइटी इन प्रोड्यूसिंग ए कमोडिटी इज कॉल्ड। तो क्या कह रहे हैं कि मार्शल के अकॉर्डिंग कि जो एफर्ट और सेक्रीफाइस करते हैं सोसाइटी के मेंबर्स, उसको हम कौन सी कॉस्ट कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, संक कॉस्ट, रियल कॉस्ट या इकोनॉमिक कॉस्ट। तो वो होती है हमारी रियल कॉस्ट। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए है, द इक्वल प्रोडक्ट कैन कर्व डिलेनिएट रिज लाइन। आगे नेक्स्ट, इक्वल प्रोडक्ट हैज़ नो रेलिवेंस टू रिज लाइन, या इक्वल प्रोडक्ट डू नॉट डिलीनेट रिज लाइन, या ऑल ऑफ द अबव। इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी, द इक्वल प्रोडक्ट हैव नो रेलिवेंस टू रिज लाइन। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन, लॉन्ग रन नॉर्मल प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज लेस देन इट्स मार्केट प्राइस। तो लॉन्ग रन के अंदर जो नॉर्मल प्राइस होता है वो मार्केट प्राइस से लेस देन होता है, ऑलवेज लेस देन होता है, जो नेवर डिपेंड अपॉन रिटर्न टू स्केल, कैन नॉट बी प्रडिक्टर। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा कि हम प्रडिक्ट करके अभी नहीं बता सकते पहले ही।
द जीरो सब्स्टिट्यूशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज अज्यूम इन केस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। तो जीरो सब्स्टिट्यूशन किसके अंदर अज्यूम करके चलते हैं, रॉबर्ट सोलो, लॉयंटिफ, कॉब डगलस या नन। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा लॉयंटिफ में। आगे नेक्स्ट देखते हैं, द रिजिड प्रोडक्शन फंक्शन इज़ वन वेयर। रिजिड प्रोडक्शन फंक्शन कौन सा होता है, पहला ऑप्शन क्या है, आउटपुट प्रोड्यूस बाय फिक्स्ड, ਜਾਂ इनपुट क्वांटिटी इज़ फिक्स्ड, ਜਾਂ इनपुट आर यूज्ड इन फिक्स प्रोपोर्शन, ਜਾਂ नन। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट देखते हैं, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कैन नेवर बी लेस देन लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। तो ये कह रहे हैं कि शॉर्ट रन कभी भी लेस देन नहीं होती लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट से। क्या ऑलवेज ट्रू, समटाइम ट्रू, नेवर ट्रू या ऑफन ट्रू। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑलवेज ट्रू। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट रन कॉस्ट हमेशा ज़्यादा होती है लॉन्ग रन से, तो ये ट्रू है। एट ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट कब होगा, जब हमारा प्राइस एवरेज टोटल कॉस्ट के इक्वल होगा, जब इकोनॉमिक प्रॉफिट जीरो होगा, जब टोटल सेल टोटल एक्सपेंडिचर के इक्वल होगी, जब प्राइस मिनिमम एक्सपेंडिचर के इक्वल होगा, जहाँ बोथ ए एंड बी। तो राइट आंसर आ जाएगा ए एंड बी। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं, LAC इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्लानिंग कर्व बिकॉज। LAC को प्लानिंग कर्व भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इट रिप्रेजेंट कॉस्ट आउटपुट डाटा यूजफुल फॉर पॉलिसी, इट सपोर्ट्स फैमिली ऑफ SAS कर्व, बोथ ए एंड बी या नन। तो लॉन्ग रन एवरेज कर्व को प्लानिंग कर्व भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, बिकॉज इट रिप्रेजेंट कॉस्ट आउटपुट डाटा यूजफुल फॉर पॉलिसी। गिवन द प्रोडक्शन फंक्शन, ये हमें प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें x2 आर इनपुट एंड q इज़ द प्रोडक्शन। ये किस चीज़ को शो करते हैं, तो ये हमें शो करते हैं, ऊपर पावर देखो इसकी 2 है। अगर अल्फ़ा एंड बीटा ग्रेटर देन 1 होता है तो क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है। तो 2 आंसर आ गया हमारा, 2 1 से ज़्यादा है तो कौन से रिटर्न मिलेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। आगे नेक्स्ट है, अमंग द फ्लोइंग प्रोडक्शन फंक्शन विच वन रिप्रेजेंट डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो इसमें डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल देखना है, तो सबसे पहले इनकी जो ऊपर की पावर है उसको प्लस कर लेंगे। पहले देखते हैं, जैसे यहाँ पे तो 1.5, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा, फर्स्ट में आ जाएगा 0.5 0.5, तो इक्वल टू 1 आ गया, तो ये तो नहीं है। दूसरे में है 0.3 प्लस 0.6, तो ये क्या आ जाएगा 0.9। तीसरे का क्या है 0.5 प्लस 0.7 इक्वल टू 1.2, और 225 प्लस 75 पॉइंट समथिंग इक्वल टू 1। तो इसमें बाकी 1 या 1 से ज़्यादा है, सिर्फ ऑप्शन बी है जो 1 से कम है, तो इसमें हमारे डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिलेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन एन आइसोक्वांट मैप वन सक्सेसिव आइसोक्वांट लाइज एट प्रोग्रेसिवली लार्जर एंड लार्जर डिस्टेंस ऑन ए रे थ्रू द ओरिजिन रिटर्न टू स्केल विल बी। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, इसमें बात कर रहे हैं डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आइसो क्वांट मैप का डिफरेंस बढ़ता जाएगा, सपोज करो ये आइसो क्वांट है, पहले से हमें प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ज़्यादा फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिलेगा इसमें। आगे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोकोस्ट लाइन थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन इन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर से कितना रिलेटेड है। तो किससे रिलेटेड है कि आइसोक्वांट लाइन ऐसी ही होती है प्रोडक्शन में जैसे कंज्यूमर बिहेवियर में बजट लाइन होती है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अंडर विच कंडीशन द प्रोडक्शन फंक्शन एक्सेशंस थ्योरम होल्ड। तो ये थ्योरम किस चीज़ को होल्ड करके चलती है, तो इसके अंदर हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो रिटर्न्स होती हैं वो क्या होंगे, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मिलेंगे। ठीक है, गिवन टोटल कॉस्ट एज सी, प्राइस ऑफ लेबर P1, प्राइस ऑफ कैपिटल PK, फ्रॉम विच ऑफ द इक्वेशन ऑफ आइसोकोस्ट कर्व कैन बी ड्रॉ। तो K इक्वल टू क्या है, C डिवाइड बाई P, K माइनस C P1 L, लेबर C P1 एंड C P K
इक्वल मल्टीप्लाई के। आगे नेक्स्ट है हमारा C इक्वल टू के डॉट पी के प्लस एल डॉट P1। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जो हमारा के है वो कैपिटल है, उसके प्राइस से डिवाइड कर दी, मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे एल लेबर है और उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया। जब दोनों का टोटल कर देंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, वो इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखती हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल को कंट्रीब्यूट करता है। टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, तो ऑल ऑफ द above is the right answer. In which stage would a rational producer choose to produce during law of variable proportion? कहाँ तक प्रोड्यूस करना पसंद करेगा, तो वो सेकंड स्टेज कौन सी होती है, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो बी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा, सेकंड स्टेज तक वो प्रोडक्शन करना पसंद करेगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं, इन द लॉन्ग रन कॉस्ट एंड आउटपुट रिलेशनशिप डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से इन द लॉन्ग रन कॉस्ट एंड आउटपुट रिलेशनशिप डिपेंड अपॉन। आउटपुट रिलेशनशिप किस पे डिपेंड करता है, रिटर्न टू स्केल पे, रिटर्न टू फिक्स्ड फैक्टर पे, रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर पे, या फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएबल पे। तो किस पे डिपेंड करेगी, ये राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए, रिटर्न टू स्केल पे डिपेंड करती है कि दोनों लेबर और कैपिटल में हम कितना चेंज कर रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई बाई एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ आर एज नॉन एज। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि उसकी हिमसेल्फ सप्लाई की हुई कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट, एप्लिसिट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, या वेरिएबल कॉस्ट। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो खुद के फैक्टर्स की जो कॉस्ट होती है उसको इम्प्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्शन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। तो इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, इसमें कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है, बिल्कुल सही है। इट सेटिस्फाई अर्लियर थ्योरम, ये भी सही है। सी ऑप्शन है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज कांस्टेंट, तो ये भी सही है हमारा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसके सारे ऑप्शन क्या हैं, राइट हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आर ट्रू अबाउट एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज किस कॉस्ट के बारे में कौन सा सही है, एवरेज फिक्स कॉस्ट डाउनवर्ड स्लोप होता है, बिल्कुल सही है। ये दोनों एक्सेस को टच नहीं करता, बिल्कुल राइट है। AFC रिमेन पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये भी सही है। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, LAC कर्व इज लोकस ऑफ टेंजेंसी पॉइंट विद SAC कर्व, बोथ कर्व आर यूसेज बट LAC इज लेस प्रनाउंस, LAC इज हायर देन SAC फॉर एनी आउटपुट। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन से सही हैं, तो इसमें हमारा सही राइट आंसर आ जाएगा हमारा ए, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 1 और 2 हमारे क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं, when factor A is the only variable factor for imperfect computer, the firm demand for factor A is। अगर सिर्फ एक ही फैक्टर है और इनपरफेक्ट कॉम्बिनेशन है तो वो अपना प्राइस किसके इक्वल रखेगा, MRP कर्व के इक्वल रखेगा। तो उसमें ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इफ़ फुल कॉस्ट प्राइसिंग इज़ एप्लीकेबल टू। फुल कॉस्ट प्राइसिंग का मतलब होता है कि जितनी कॉस्ट है उतना ज़्यादा आपका प्राइस होगा। तो कब हो सकता है, जब आपके पास प्रोडक्ट सिंगल हो, सिंगल ही प्रोसेस और सिंगल ही मार्केट हो, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस हायर कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू दिस एंड वेयर के इज कॉन्स्टेंट देन एवरेज कॉस्ट किसके इक्वल होगी, मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगी। तो इसमें कौन से राइट हैं, हमारा ऑप्शन 2 एंड 3 राइट है सिर्फ, एवरेज कॉस्ट इसमें सही नहीं है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, TC डिवाइड बाई Q, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये नहीं आएगा हमारा। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है TC का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। एवरेज फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट होती है और कांस्टेंट इसमें क्या है, हमारा K है, तो ये भी सही है। 2 और 3 आंसर इसमें राइट आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट देखते हैं,
मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। एयर पोल्यूशन क्या होती है हमारी, सोशल कॉस्ट होती है। इंटरेस्ट ऑन फंड, अपने फ़ंड के ऊपर इंटरेस्ट आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। वैल्यू ऑफ लेबर इन अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, अल्टरनेटिव में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। और जो बच गया है वेज पेमेंट, लेबर को जो पेमेंट देते हैं वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो जाएगी। तो ए का क्या आएगा 2, बी का क्या आएगा 3, ठीक है। और फिर उसके बाद सी का क्या आएगा 4, तो डी इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्प्यूटेड कॉस्ट को मैच करना है, किसके इक्वल होती है, अल्टरनेटिव कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट क्या होती है हमारी, वेरिएबल कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। और अल्टरनेटिव कॉस्ट कौन सी आ जाएगी हमारी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो बी का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। और इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या आ जाएगी हमारी, इम्प्लिसिट कॉस्ट, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आ जाएगी हमारी, फिक्स कॉस्ट। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, सॉरी, और ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इम्प्यूटेड कॉस्ट 2 पे है, तो ये राइट आंसर बनेगा इसके अंदर हमारा। आगे नेक्स्ट देखते हैं, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो आइसो क्वांट क्या होता है, एमसी कर्व, हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, आइसो क्वांट क्या होता है, इन्वॉल्व 2 सीरीज ऑफ कर्व। तो आइसो क्वांट किससे मैच करेगा, नंबर 4 से। एमसी कर्व क्या आ जाएगा हमारा, एमसी कर्व इक्वल टू टोटल कॉस्ट, क्योंकि टोटल कॉस्ट के डेरिवेटिव को ही हम एमसी बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व क्या आ जाएगा हमारा, रिलेट टू कांस्टेंट कॉस्ट, जब कॉस्ट कांस्टेंट होगी तो ये हॉरिजॉन्टल होगी, ठीक है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कैसा होगा, कन्वेक्स टू ओरिजिन, ठीक है। तो यू शेप का बनेगा, तो ये कन्वेक्स टू ओरिजिन आ जाएगा, तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी। तो आज के हमारे जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं प्रोडक्शन थ्योरी के, ठीक है। आगे नेक्स्ट टॉपिक के और क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए। प्लीज़ आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।